नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं दिनेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है अमेजिंग मैथ्स विद दिनेश। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 13 का लास्ट एक्सरसाइज 13.3 का लास्ट टॉपिक एंड दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए प्यारे बच्चों, ये जो लास्ट टॉपिक है दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर द 7th क्लास 8th क्लास 9th 10th बट उन सभी बच्चों के लिए जो किसी कॉम्पिटिशन्स की तैयारियां भी कर रहे हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज से बड़े बड़े टेस्ट्स में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे तो पूरा ही चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन लास्ट टॉपिक जो हम करेंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और हाँ, यदि आपने इस चैप्टर का कोई भी पार्ट मिस किया हो तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं सभी पार्ट्स की आपको लिंक डाल रहा हूं। आप सभी लिंक्स को बार बार देखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, बिकॉज कहते हैं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो अपने किसी मित्र बंधु को, अपने किसी साथी को यदि आप ये वीडियो भेजेंगे तो वो भी मैथमेटिक्स सीखेंगे और मैथ उनको कभी जिंदगी में नहीं डराएगा। देखिए भाइयों और बहनों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म। किसी क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने कैसे लिखना है और इसके यूजेस क्या है ये भी आपको मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी भी नंबर को लिखना सीख लीजिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर लिखा है यहाँ पे 531, ये 531 लिखा है। तो ये तो एक जनरल फॉर्म होगी, जैसे हम लिखते हैं काउंटिंग लिखते हैं 10,000 20,000 100,000, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म को हिंदी में हम कहते हैं मानक रूप। मानक रूप जैसे बोलते हैं ना, किसी चीज की एक स्टैंडर्ड वैल्यू होनी चाहिए, तो क्या ये स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है? नहीं, ये सिंपल वैल्यू है। मानक रूप इसका कुछ और होता है जो आज हम सीखने जा रहे हैं। तो 531 को हमने लिखा। अच्छा, एक चीज आपको मैं फिर और बताना चाहता हूं, आपने ये चीज तो अवश्य अपनी जिंदगी में सुनी होगी। क्या है ये? हाँ 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 बिल्कुल। क्या है? दशमलव या डेसिमल, एक ऐसा बिंदु जैसा होता है, ठीक है। क्या आप दशमलव को कहीं अगर लिखा हो तो पहचान लोगे? आराम से पहचान लेंगे, बिल्कुल सही। तो बताइए फिर कि 531 में डेसिमल कहाँ लगा है, दशमलव कहाँ लगा है, बताइए मुझे। दिखाई नहीं दे रहा ना? ओके, अच्छा एक चीज मैं आपको एग्जांपल के लिए दे रहा हूं। लो जी, क्या आपको इसमें कहीं डेसिमल नजर आ रहा है? बिल्कुल नजर आ रहा है। इतनी बड़ी बिंदी नजर आ रही है हमें 14.70, लेकिन यहाँ पे डेसिमल नजर नहीं आ रहा है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, जिस अंक का बटा नहीं होता, डिनोमिनेटर नहीं होता, उसका डिनोमिनेटर हमेशा होता है 1। जिसकी पावर कुछ नहीं होती है उसकी पावर हमेशा होती है 1। और जिस नंबर में डेसिमल नहीं हो, डेसिमल दिखाई नहीं दे रहा हो, उसका डेसिमल होता है। और कहाँ होता है? यहाँ अंतिम में उसका डेसिमल होता है। अरे वाह, इसका मतलब जब हम काउंटिंग लिखते हैं तो इसका मतलब तो हर एक जो पॉइंट है, हर एक डिजिट जो है वो डेसिमल में है। बिल्कुल है, डेफिनेट है। हम इसको डेसिमल लगा सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, बिकॉज डेसिमल के बाद जितनी भी आप जीरो लगाओ उनकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है। तो लास्ट में आपने एज्यूम करना है स्टैंडर्ड वैल्यू लिखते समय कि किसी भी डिजिट के जो डेसिमल है वो कहां होगा? अंतिम में होगा, ठीक है। तो हम कैसे इसको लिखेंगे अब आगे मैं आपको बता रहा हूं। जब हम 531 को लिखते हैं, अब मुझे क्या करना है कि अब बताइए मुझे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 531 एंड 53.1? एक डिफरेंस है। मैंने आपको कहा था कि डेसिमल कहां है? यहां पर लास्ट में। अब डेसिमल कहां गया? यहां पर। तो बहुत ध्यान से सुनना है, जब हम किसी नंबर में उसका डेसिमल रिप्लेस करते हैं ना, एंड बैक साइड पीछे को लाते हैं, इधर को लाते हैं उसका डेसिमल, तो हमें उसको इक्विवेलेंट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है। कैसे? मैं बताता हूं आपको कि जब 531 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 5310 आएगा मल्टीप्लाई करके, और 1 पॉइंट के बाद डेसिमल, 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो यहां पर भी लगा लिया। अब बताइए, अरे भाई हमें पता है कि डेसिमल के बाद तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये तो फिर 531 बन गया, ठीक है। यहां पर भी देखिएगा, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने डेसिमल को यहां ला दिया। अब आप मुझे बताओ,
डेसिमल को पहले हमने एक पॉइंट पीछे खिसकाया तो एक जीरो से मल्टीप्लाई किया। नाउ आई हैव डिस्प्लेस्ड डेसिमल ऑफ 2 पॉइंट, मैंने यहाँ पे ला दिया डेसिमल, तो मुझे कितने जीरो से मल्टीप्लाई करना है 100 से, और जब इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा इस तरह से, तो बताइए डेसिमल कितने पॉइंट बाद था 2 पॉइंट बाद। अरे वाह, ये तो फिर 531 बन गया। एक और, यदि हम 531 के डेसिमल को यहाँ पे ला देते हैं और हम जीरो लिख लेते हैं तो क्या बनेगा, कितने जीरो से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तब जाके ये इक्विलिब्रियम होगा। इस तरह से 531 0 0 0 कितने पॉइंट पर डेसिमल था 3, दोबारा से बन गया 531। ठीक है, एक चीज अब मैं इसको मिला रहा हूं और आपको एक नई चीज सामने रख रहा हूं कि जब हमने इसको 531 को लिखा तो ये तो था 531, इसको जब मैं इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 53.1 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 1, क्योंकि ये 1 था। यहां पर क्या कर सकते हैं हम 5.31 इंटू 10 रेज टू पावर 2 बिल्कुल लिख सकते हैं, और यहां पर क्या लिखेंगे हम 0.531 इंटू 10 रेज टू पावर 3। ठीक है, एंड सो ऑन। यदि हम और एक डिजिट लिख रहे हैं और आप मुझे बताइए कि 4398217 और यहां पे डेसिमल है और मुझे डेसिमल यहां पे लाना है, मुझे डेसिमल यहां लाना है, तो बताइए कितनी बार मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं लिखूंगा 4398217 इंटू 1 2 3 4 5 2 3 4 5, और इसको कैसे लिखेंगे हम आगे 43.98217 इंटू 10 रेज टू पावर 5, बिकॉज डेसिमल कितने पॉइंट पीछे आया 5, तो हमें 50 से मल्टीप्लाई करना है और ये इसकी रही पावर। सो ये जो हमने लिखा है दिस इज नोन एज स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। एक बार आपको कुछ यहां से समझ आया होगा, दोबारा से हम देख सकते हैं कि 531 डेसिमल कहां है। यहाँ पे जब हम डेसिमल को यहाँ लिखते हैं तो हमें 1 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, डेसिमल को 2 पॉइंट पीछे लाते हैं तो 3 से 2 से करना पड़ता है, 3 पॉइंट पीछे लाएंगे तो 3 से करना पड़ता है। जितने पॉइंट हम डेसिमल को पीछे लाते हैं उतने जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे और एक्सपोनेंट फॉर्म में हम इसको इस तरह से लिखने वाले हैं। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने जा रहा हूँ, जो कि मैं आपके ही हेल्प से उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। देखिए मेरे पास एक नंबर लिखा है 3214, ये एक डिजिट है और मैं कहता हूं कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है हमने। अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो देखिए इसमें आपको डेसिमल कहीं नजर नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी इसमें एक जगह डेसिमल है और वो डेसिमल कहाँ है यहां पर। अब जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं एक चीज का ध्यान रखना है, अभी हमने डेसिमल को डिस्प्लेस किया 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट, तो स्टैंडर्ड फॉर्म का एक नियम क्या है कि इस डेसिमल को हमेशा हम जो फर्स्ट डिजिट होता है ना, फर्स्ट डिजिट उसके पास हमें लाना होता है यहां। सारे स्टैंडर्ड फॉर्म मींस स्टैंडर्ड फॉर्म में डेसिमल को लास्ट से शुरू के फर्स्ट पॉइंट के बाद आपने लाना है। लेकिन यदि आपके पास पहले ही डेसिमल दे रखा हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना, ये लीजिए ये डेसिमल यहां लिखा है। अब भाई अब इस डेसिमल को कहां लाएं, कहीं नहीं, वही पीछे लाना है फर्स्ट नंबर डिजिट के बाद। तो डेसिमल यहां से कहां लाना है यहां पर। तो अब बताइए क्या लिखेंगे हम इसको 1.3946769 इंटू 10 रेज टू पावर कितने हम पीछे 1 2 3, दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म। और हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में एक चीज और आपने याद रखनी है कि डेसिमल के बाद हम केवल 2 ही पॉइंट लिखेंगे, ओनली 2 पॉइंट, बाकी को हम नहीं लिखेंगे, इसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं। तो आंसर क्या आएगा हमारा 1.39 इंटू 10 रेज टू पावर 3, 1.39 इंटू 10 रेज टू पावर 3, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। आइए अब आपकी बुक के 2 3 4 क्वेश्चन देख लेते हैं और फटाफट उनको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, आपकी एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन का
कुछ पार्ट्स मैंने यहाँ पे दिए हैं, आप उसको खुद मैच कर सकते हैं अपनी बुक के साथ। और हमने सबसे पहले इसमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने से पहले हमें ये पता करना है कि ये इन नंबर्स का डेसिमल कहाँ पर दिया गया है। देखिए इसमें डेसिमल मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसका डेसिमल कहाँ होगा, यहाँ पर। इस नंबर में डेसिमल नजर आ रहा है तो कहाँ पर है, यहाँ पर। इस नंबर में दोबारा से डेसिमल नजर नहीं आ रहा है तो डेसिमल इसमें नहीं है। मान लो प्यारे बच्चों, मान लो इसका डेसिमल यहाँ दे रखा है, ध्यान से करना है, हम इसका डेसिमल यहाँ लगा रहे हैं, इसका डेसिमल यहाँ लगा रहे हैं और इसका डेसिमल यहाँ लगा रहे हैं। हमारे पास 3 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले डेसिमल को लाना कहाँ है, फर्स्ट डिजिट के बाद। फर्स्ट डिजिट के बाद आपने डेसिमल को लाना है। तो बताइए इस डेसिमल को जो हम पीछे ले जाएंगे यहां तक, तो कितने डिजिट से इसको जाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम क्या लिखेंगे, 3.186500000 इंटू 10⁻⁹ ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया था कि इतना लंबा लिखने की आवश्यकता नहीं होती, इसको मोर शॉर्ट करेंगे और केवल 2.2 डिजिट लेंगे तो 3.18 इंटू 10⁻⁹ दिस इज योर आंसर। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। इसी तरह से अब हम सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। बताइए इसका डेसिमल कहाँ है, यहाँ पे। डेसिमल लाना कहाँ है, यहाँ पर लाना है। हाउ मेनी डिजिट, 1 2 3। तो कैसे लिखेंगे, 3.90878 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ इसको भी हम शॉर्ट में लिखेंगे तो 3.90 इंटू 10⁻³ इन आगे वाले डिजिट्स को हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज 39.6। इसमें डेसिमल कहाँ है भाई, बिल्कुल पास है, तो भी यह डेसिमल कहाँ जाएगा, फर्स्ट पॉइंट। मतलब हाउ मेनी नंबर वी हैव टू मूव, ओनली सिंगल नंबर। तो कैसे लिखेंगे इसका आंसर, 3.90878 इंटू 10⁻⁴ हाउ मच मूवमेंट, 1। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे शॉर्टकट में, 3.90 इंटू 10⁻⁴ दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म की आवश्यकता पड़ती कहाँ है, क्यों हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं, हम तो पागल हो रहे हैं। देखिए मान लीजिए कोई इस तरह का आपके पास एक डिजिट है और मान लीजिए ये किसी स्टार की दूरी है किलोमीटर में। ये देखिए 149, बाप रे, तो ये तो लर्न करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इतनी बड़ी संख्या को हम छोटा कैसे करें, स्टैंडर्ड फॉर्म। हमारे पास बहुत अच्छा तरीका है स्टैंडर्ड फॉर्म। कैसे करेंगे बताइए, इसमें डेसिमल कहीं नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है, तो इसका डेसिमल कहाँ है, यहाँ पर। अब बताइए जब इसको हम वापस लाएंगे तो डेसिमल कहाँ आना चाहिए, एक पॉइंट के बाद। हाउ मेनी नंबर्स काउंट कीजिए फटाफट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। सो 1.49, बाकी को मैं नहीं लिखना जा रहा, ठीक है, इंटू 10⁻21 किलोमीटर। और आपने देखा होगा कि जब हम अर्थ का डिस्टेंस देखते हैं, अर्थ का वेट हम देखते हैं, बड़े स्टार्स की दूरियां जब हम देखते हैं तो उसको इस फॉर्म में नहीं लिखा जाता। दिस इज जनरल फॉर्म एंड दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये होता है हमारा मानक रूप, उसको हम छोटा भी लिख सकते हैं कंसाइज करके और 10⁻⁴ एक्सपोनेंट की पावर। तो यदि आपसे कोई पूछे कि जिंदगी में एक्सपोनेंट पढ़े भी फायदा क्या है एक्सपोनेंट पढ़ने का, ये है सबसे बड़ा फायदा। जब आप साइंटिस्ट बनोगे तो आप बड़ी बड़ी जो एस्ट्रोनॉट्स है या बड़े बड़े हमारे ग्रह हैं उनकी जो दूरियां निकालोगे इस फॉर्म से निकालोगे। सो दिस इज द यूज ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म। आइए चलते हैं नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में एलोबरेट इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमने पहले सब कुछ बता दिया स्टैंडर्ड फॉर्म में। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखना प्यारे बच्चों, दिस एक्सरसाइज इज नॉट ओनली फॉर द 7th क्लास। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अपने बड़े भाई बहनों को जो कि अच्छे किसी एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे हो ना, उन्हें भी अवश्य दिखाएं, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये हर टेस्ट में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्सपोनेंट एंड पावर बहुत पावरफुल सब्जेक्ट टॉपिक है, पावरफुल सब्जेक्ट है। तो डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम सेंटर ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी, जो सूर्य का
डिस्टेंस है कहां से, मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर से, वो इतने मीटर दिया गया है। अरे बाप रे, इसको तो पढ़ना भी नहीं आता मुझे। तो देखिए 1 10 मुझे नहीं आ रहा भाई, पढ़ना नहीं आ रहा। सो हम इसको क्या करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे जो हमने आज सीखा, एंड दैट इज कॉल्ड ए स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए सबसे पहले हमें ढूंढना होता है डेसिमल। तो वेयर इज द डेसिमल, कहां है डेसिमल भैया, कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है। तो ठीक है, नहीं नजर आ रहा है तो डेसिमल कहां होगा, यहां पे होगा। डेसिमल को लाना कहां है, बिल्कुल सही, यहां पे लाना है, फर्स्ट डिजिट के बाद यहां पे। तो कितना सफर इसको तय करना पड़ेगा, ये माय गॉड, इतना सफर इसको तय करना पड़ेगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, आपको बताया था कि इसको लिखना है 3.00। क्या मैं 20 बार 0 लिखूं, ना 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 ना, नहीं लिखना है, टाइम वेस्ट ही तो बचाना है हमने। 3.00 into 10 raised to power how much 0 travels, कितनी, तो मैंने काउंट कर रखा है पहले ही, टाइम नहीं लूंगा आपका। ये 20 जीरोस हैं, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 20 मीटर। तो दिस इज द शॉर्टेस्ट, हमें लर्न करना हो तो बहुत आसानी से लर्न हो जाता है दैट व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द मिल्की वे गैलेक्सी, द सेंटर इज 3.0 into 10 raised to power 20 मीटर। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, ठीक है। 7th क्लास का इस एक्सपोनेंशियल पावर का भी अंतिम प्रश्न है, और हमारे जो वीडियो पार्ट अभी तक चले हैं, 5वां 6ठा पार्ट ये होगा इस वीडियो का, ये भी दिस इज द लास्ट वन। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और आपको लग रहा है कि मैं आपको आज साइंस के युग में ले जाऊंगा मैथमेटिक्स के क्वेश्चन से। किस तरह से, क्वेश्चन क्या है देखिए, यहाँ पे एक डिजिट आपके पास दिया गया है, बाप रे इतना बड़ा डिजिट है, लेकिन क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर वेइंग 1.8 ग्राम। मतलब क्या हुआ, जो वाटर के ड्रॉप होते हैं ना, वाटर ड्रॉपलेट आपने देखा होगा, वाटर की ड्रॉप, इस तरह से एक वाटर की ड्रॉप है, ये देखो, ये वाटर की ड्रॉप है, इसका अगर वेट हम करें और ये 1.8 ग्राम अगर है वाटर की एक ड्रॉप, तो उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल होंगे। साइंस तो पढ़ा है ना, मॉलिक्यूल पढ़ा होगा, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़े हैं, तो कितने मॉलिक्यूल्स उसके अंदर आ सकते हैं, बाप रे बाप, इतने मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं। तो इमेजिन कीजिए कि जब हम इतना बड़ा गिलास पानी का गटागट करके पी लेते हैं, जो कि कम से कम 200 ml या 250 ग्राम के आसपास है, तो 1.8 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल, तो फिर बताइए 250 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल हो सकते हैं, और हम उनको घटा 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 करके सारे मॉलिक्यूल्स को पेट के अंदर डाल रहे हैं। तो ये बिल्कुल साइंस का प्रश्न लिया गया है, बिल्कुल सही आंकड़ा है कि 1.8 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स वहां पर होते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम इसको निकालेंगे और आप भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। जब भी आप घर में पानी पिए तो अपने पेरेंट्स को बताएं कि मैंने इतने मॉलिक्यूल्स को, जी हाँ, जैसे बड़े बड़े राक्षस होते थे ना, आदमियों को ऐसे ही खा लेते थे, बिल्कुल, तो हम भी एक राक्षस हैं जो कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को घटा कर लेते हैं, और इतने नहीं, लाखों करोड़ों अरबों की संख्या। सो दैट कोई बात नहीं, हमारा विषय नहीं है, हमने तो केवल इसको साइंटिफिक फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको हमने लिखना है। तो आपको मैंने क्या बताया था, इसमें डेसिमल तो कहीं ढूंढे नहीं मिल रहा है भाई, तो डेसिमल कहां होगा, लास्ट में। डेसिमल को कहां मूव करना है, यहां से ये गया, यहां पे आना है। तो मैं सबसे पहले तो आंसर लिख रहा हूं, द आंसर इज, आपको सबको पता है, बोलते जाइए, 6.02, मैं 3 भी लिख रहा हूं, मुझे लग रहा है कि 3 अकेला रह जाएगा, है ना, बाकी तो 0 है, तो 3 को लिख लेते हैं। वैसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 2 डिजिट काफी होते हैं, बेचारा अकेला ना रह जाए, नहीं, बट अगर लिख लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम, हमने तो समय बचाना है। तो 6.023 into 10 raised to power, कितनी जीरो हम पीछे आए आप अपनी बुक में काउंट कर सकते हो, मैंने काउंट किया है, हमारे पास 19 जीरो हैं, तो 19 जीरो, यहाँ पे 19 था, 20, 21, 22, क्या लिखेंगे हम इसको, 22, इस तरह से। ये हमारे पास 6.023 into 10 raised to power 22 मॉलिक्यूल्स होते हैं, किसमें, 1.8 ग्राम ऑफ वाटर में। तो सपोज कीजिए यदि मैंने 100 ग्राम वाटर ले लिया तो इसमें 2024 हो जाएगा। अगर 1001 किलो पानी पी लिया तो यहाँ पे 23 हो जाएगा, और इस तरह से मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ती जाएगी। सो दैट्स इट अबाउट टुडेज वीडियो। और प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, यदि आपने कोई भी पार्ट मिस किया हो
तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी वीडियो पार्ट के जो लिंक है वो दे दिए जाएंगे। और हाँ, यदि आप इन सभी वीडियोस को इकट्ठे अपने पास डाउनलोड करके रखेंगे तो यकीन मानिए मात्र 2 घंटे में आपका पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो सकता है। तो पढ़ते रहिए, घर पर खूब पढ़ते रहिए, क्योंकि जब पढ़ेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। थैंक यू वेरी मच।